अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे, जिनकी हुकूमत ना तो सिर्फ इंसान पर थी बल्कि जानवर, परिंदे, जन्नात, पानी और हवा पर भी हुकूमत थी। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे बैठे थे, तो आपने देखा कि चींटी अपने मुंह में एक दाना लिए समंदर की तरफ बढ़ रही है। चींटी जब समंदर के किनारे पर पहुंची तो एक मेंढक समंदर से बाहर आया। उसने अपना मुंह खोला और चींटी उसके अंदर चली गई। मेंढक समंदर की गहराइयों में चला गया। कुछ देर गुजरने के बाद वो ही मेंढक दोबारा समंदर से बाहर आया और अपना मुंह खोला। वो चींटी उस मेंढक के मुंह से बाहर निकल आई। चींटी के मुंह में दाना नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो गए। आपने फ़ौरन उस चींटी को बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तो तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, हम भरे खुदा इस समंदर की गहराइयों में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया है कि वहाँ से निकल नहीं सकता। वही उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। इसी तरह अल्लाह ताला ने मेंढक को मामूर किया है। मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर तक ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह पत्थर के सुराख पर रख देता है। मैं उसके मुंह से निकलकर उस कीड़े तक पहुंच जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होता है, वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ और ये मेरा इंतज़ार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए उसे वापस खुशी पर ले जाता है। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी अल्लाह पाक की दावत करूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात की और अर्ज़ करने लगे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इजाज़त दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरा साल खाना खिलाऊं। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप इसकी ताकत नहीं रखते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, अल्लाह एक हफ़्ते की दावत की इजाज़त मिल जाए। अल्लाह ताला ने फिर वही भेजी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुम इसकी भी ताकत नहीं रखते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा फिर कहा, मेरे परवरदिगार, कि मुझे सिर्फ़ एक दिन की इजाज़त दे दे, मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को खाना खिला सकूं। अल्लाह ताला ने तीसरी मरतबा भी फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, तुम इसकी भी ताकत नहीं रखते। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दिन की इजाज़त दे दी कि वो दुनिया की तमाम मखलूक़ात को खाना खिलाएं। आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इजाज़त मिल गई तो आपने तमाम जिन्नात और इंसान को हुक्म दिया कि वे तमाम की तमाम उन चीज़ों को वो जो ज़मीन पर हलाल मतलब हो गई हैं, गाय, बैल, बकरियां, इन तमाम चीज़ों को भी जिनसे हैवान में से यानी परिंदे वगैरह, उन सब को जमा कर लिया जाए। जिन्नात तो इंसान ने मिलकर उन तमाम चीज़ों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। बड़ी बड़ी देगें तैयार कर ली। जो जानवरों को ज़बह किया गया उनको पकाया गया और उसके बाद दस्तरख्वान पर खाना लगा दिया गया। दस्तरखान भी ऐसा ही कि एक तरफ से एक आदमी घोड़ा दौड़ आए तो दूसरे कोने तक जाने में उसको 2 महीने लगे। इतनी ही उस दस्तरखान की चौड़ाई भी थी। जब दवाज़ चीज़ें तैयार हो चुकी थीं तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजी ही कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मखलूक़ात में से किसी दावत शुरू करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है मेरे अल्लाह, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। अल्लाह ताला ने समंदर की मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत में चली जाए, क्योंकि आज उनके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और दस्तरखान की एक तरफ से खाना शुरू कर दिया। वो खाते खाते दूसरी तरफ तक पहुंच गई, यहाँ तक कि मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तैयार करा हुआ सारा खाना खा के मछली कहने लगी, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना खिलाया जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको खूब जान लेना चाहिए कि जो खाना आपने कई रोज़ से बनाया था, आपको बनाने में कोई दिन लगे थे, इतना खाना मेरे परवरदिगार मुझे एक दिन में 3 मरतबा पहुँचाता और आज तक कभी भी इसमें कमी नहीं होती। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आज मेरे खाने की रुकने के अब सब बने हैं, क्योंकि रिस्क को अपने जिम्मे ले लिया था और आपने मेरे खाने में कमी
نہیں نکالی۔ اسی وقت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے اللہ پاک جو ساری دنیا کی قیافت کرتی ہے اور وہ بھی روزی کے ساتھ مخلوق جانتی ہے بھی ہے کہاں سے آتا ہے۔ دوستو بے شک ہمارا رازی ایک ہی خالق اللہ تعالیٰ کی پاک ساتھ ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، کبھی بھی اپنی مال و دولت اپنی کرسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کے رب کو رزق اور آپ کے مال و دولت میں رزق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک